सरकार, न्यायालय और प्रशासन की आबरू अब कैसे बचे, इनकी आबरू बचाना भी अब एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुकी है। वो सौ को होंगी इतना है, क्योंकि आप जानते हैं मेरी से भी बदतर हालत में ऐसा निशान होगा ना, ऐसा उन लोग के पास मिलेगा आपको। सभी चीजें अलाउड है। अरे जब धंधा अलाउड है तो ये तो आप ये तो छोटी सी बात है। जब धंधा अलाउड है तो ये तो छोटी सी बात है, नशा करने का तो ये तो छोटी सी बात है। बालिका गृह कांड पर मानवीय संवेदना तो धूमिल हो ही रही है, मानवता भी शर्मसार हो रही है। साथ ही अब किस पर विश्वास किया जाए, साथ ही बातें यह भी उठती है कि सरकार, प्रशासन, न्यायालय और साथ ही तमाम चीज़ों पर विश्वसनीयता बनी रहे लोगों का, इस पर अब वैसी कोई जोर नहीं दी जा रही है। साथ ही सभी की आबरू बची रहे, इस पर सबको चिंतन करने का एक बहुत ही बड़ा विषय है। पढ़ाइएगा, आप बेटी को बचाइए ना, काहे नहीं बचाने के लिए आ रहे हैं? सूत गए हैं कि अगर इतनी बेटी सस्ती है ना तो सब क्या करो, सब नेताओं ना अपनी बेटियों को भेज दो वहाँ पे कोठे पे, जहाँ पे वो हम लोग वहाँ से निकल के आए हैं ना, वहीं से बालिका गृह भेज दो वंदना गुप्ता के पास में, अच्छी तरीके से धंधा हो जाएगी। अगर चेक इन करवाइएगा ना तो नशा बहुत मिलेगा। ये निशान क्या है? ब्लेड से काटा क्या? हाँ, ब्लेड से तो शीशा फोड़ के हर चीज करके मर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रही। जिस बालिका गृह में लड़कियों का, महिलाओं का जीवन सुधारा और संवारा जाना चाहिए था, वहाँ पर से खबरें कुछ ऐसी आई कि पूरी बिहार में सनसनी फैला दी। मगर सरकार और प्रशासन की ओर से जब एक बच्ची यह आरोप लगाती है कि वहाँ के जो रक्षक हैं वह भक्षक बन चुके हैं, तो उसको झुठला दिया जाता है और प्रशासन क्लीन चिट देते हुए उन अधिकारियों को बचा लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। मैं अभी खबरें लाया हूं बालिका गृह कांड को लेकर। बिहार में चल रही बालिका गृह कांड ने अनेक मानवीय संवेदना को झकझोर कर रख दिया है। ये न्यायालय के ऊपर, सरकार के ऊपर, विधि व्यवस्था के ऊपर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर न्याय कहाँ से मिले और कहाँ पर आवाज़ें लगा करके कहाँ की गलत बातों को रोका जाए। ये देखने और सुनने वाला शायद कोई नहीं है। तभी तो 4 साल पहले भी जब मुजफ्फरपुर का जिस प्रकार से 6-7 सालों से जो पोल खोल हो रहा है और खुलासा हो रहा है, उसमें मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर बात होती है। फिर उसके बाद जिस प्रकार मोकामा बालिका गृह पर कांड की बात होती है, आरा हो गया हो, ये तमाम चीज़ों पर क्या हो रहा है, ये तमाम बातें हैं। भागलपुर से भी ऐसी आवाज़ें आई, उसके बाद फिर अंततः गाय घाट पटना से ऐसी खबरें आई है। पिछले 5 दिनों से सरकार इससे बचने की पूरी प्रयास की, मगर वह बच नहीं सकी, क्योंकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगे, मानवाधिकार आयोग और महिला मंच के द्वारा ये बातें जब की जाने लगी, तो ये बातें समझ में आ गई कि सरकार अब जो क्लीन चिट दी है उन अधिकारियों को, अब थोड़ी सी अपनी व्यवस्था बदलेगी। यह दबाव बना क्यों? जब पहले ही बार मामला गया तो संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि इसमें खबर यहाँ तक है कि इसमें बड़े बड़े नेता, अधिकारी, बड़े बड़े कह सकते हैं कि मगरमच्छ, जो एक महिला के नाम के पीछे झुकना चाहती है, वह वंदना गुप्ता का नाम जो सामने आया, ये भी बातें उजागर करती है कि महिला का दुश्मन महिला भी होती है। इसमें महिला की भी भूमिका अहम होती है। वह क्यों नहीं समझ सकी कि हम भी एक महिला हैं और जो यहाँ पर सैकड़ों जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो प्रताड़ित होकर ऑलरेडी समाज से जिस प्रकार से यहाँ पर उपेक्षित होकर यहाँ पर भेजी जाती हैं, उनके साथ क्या और कैसा सलूक किया जाना चाहिए, ये भी एक बातें हैं। जिस प्रकार से वह लड़की ने खुलेआम यह कहते हुए नजर आई कि यहाँ पर सेक्स का धंधा चलाया जाता है, तो ये बातें भी सरकार के संज्ञान तक पहले से भी थी, मगर वह चुप्पी इस प्रकार बनाई हुई थी और जिस निर्लज्जता के साथ सरकार और प्रशासन को क्लीन चिट दे रही थी अपने अधिकारियों को, वहाँ के जो वार्डन हैं, वहाँ के जो रक्षक हैं, उन्हें जिस प्रकार से क्लीन चिट दे रही थी, जिस निर्लज्जता और बेशर्मी से यह सोचा जाना चाहिए कि आखिर न्याय के लिए किस पर भरोसा किया जाए और विधि व्यवस्था और सरकार पर कहाँ तक भरोसा किया जाए, किस किस पर भरोसा किया जाए। 3 चीज़ों से चलती है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इन तीनों चीज़ों की क्या भूमिका होनी चाहिए उसमें काम करने वाले लोग जानते हैं, मगर अपनी सुख सुविधा
और अपनी ऐश मौज के सामने ये मानवीय संवेदना को ये लोग नहीं समझते हैं। पूरी तरह से कह सकते हैं कि पटना में जो अभी बवाल मचा हुआ है, लगातार कह सकते हैं कि दर्जनों लड़कियां ऐसी बातें लगातार कर रही है, ऑडियो से, वीडियो से, और उन लोगों को खबर यह है कि उन लोगों को बेहतर ढंग से रखा जा रहा है, छिपा कर रखा जा रहा है, क्योंकि खतरा है उन लोगों के जान की उन दरिंदों से कि कहीं उनका नकाब न उतर जाए। जिस प्रकार से खबरें आ रही है आगे लगातार, और भी हम पहले कई वीडियो में तो चला ही चुके हैं, मगर और भी खबरें मैं लाऊंगा। मगर इससे पहले एक बात यह भी समझ में आती है कि क्या अब भरोसा किया जाए तो किस पर किया जाए। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं और बड़ी ही विश्वसनीयता और बड़ी ही आशा के साथ 16 साल पहले जब इस गद्दी पर बिहारियों ने, बिहार वासियों ने बैठाया, तो यह उम्मीद लगाया कि जिस राज की वह चर्चा करते थे, बात करते थे, उस राज से अलग एक अलग राज बनेगा। मगर जब ऐसी खबरें आई, भ्रष्टाचार और ऐसी तमाम मुद्दे एक अलग विषय है, उस पर अलग से बातें होती रहती है, मगर किसी के साथ जबरन और ज़बरदस्ती से इस प्रकार से हरकत किया जाए, समझ सकते हैं कि यह कितनी अभद्र बातें हैं। अब बातें आती है कि उन लड़कियों, जो लड़कियां बालिका गृह तक आती हैं समाज की प्रताड़ना से या किसी भी उपेक्षा के नज़रों से, उसके बाद उनके साथ क्या कुछ होना चाहिए। ऐसी कई प्रक्रियाओं के तहत उन्हें बेहतर ढंग से और भी लाइफ स्टाइल जीने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, मगर वहाँ पर ऐसी दलदल में ढकेल देते हैं। खबर यहाँ तक है कि बिहार से बांग्लादेश तक यहाँ की लड़कियाँ सप्लाई की जाती है। तो अब ये सवाल उठता है कि न केवल सरकार और प्रशासन के ऊपर, न्यायालय के ऊपर भी, कि न्यायालय में क्यों नहीं ऐसे एविडेंस पेश किए जाते हैं। उस वक्त भी मुजफ्फरपुर कांड के बाद भी कहा गया कि यहाँ के सफ़ेदपोश लोग बच चुके हैं और ये यहाँ पर कर्मचारी और वर्कर फंस चुके हैं। ये खबरें हैं, मगर सफ़ेदपोश में क्यों नहीं उनका नाम आगे आया, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब तक इन लोगों, सफ़ेदपोश लोगों तक प्रश्न चिन्ह समाप्त नहीं होगा, तब तक समझिए इन तमाम मुद्दों पर से नहीं हटेगा। जब यह लड़की यह कहते हुए नजर आती है कि वो लोग क्यों उन लोगों को दोषी ठहराएंगे, उन अधिकारियों की बालिका गृह कांड में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उन लोगों के ऊपर क्यों, अधिकारियों के ऊपर वो लोग करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो अधिकारी और वो तमाम राजनीति से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर आकर मजे लेते हैं। ये बातें थी। तब साथ ही जिस प्रकार से वह कहते हुए नजर आई, यहाँ पर ज़बरदस्ती दवाई देकर गलत काम कराया जाता है, सुई, सिरिंज, सारी चीज़ों की बात हो रही थी। तमाम चीज़ें आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब बातें यह है कि क्या, किस प्रकार से सरकार इन तमाम चीज़ों को संज्ञान में लेगी या नहीं लेगी, या बेशर्मी से तमाम चीज़ों पर सुनती रहेगी। कोर्ट में पूरे एविडेंस क्यों नहीं पेश होते हैं, यह भी एक बात है। तभी सारे नेता और सारे सफ़ेदपोश लोग बच जाते हैं, इतनी निर्लज्जता और बेशर्मी के साथ कि पुरुष जाति पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। हर लड़का और हर व्यक्ति कह सकते हैं कि इसमें शक के नज़र से देखा जाता है। चंद लोगों के गलत होने की वजह से कई लोगों पर शक की निगाहें तनी रहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये खबरें नीतीश कुमार जी तक पहुंचे और नीतीश कुमार जी इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें, क्योंकि उनसे अपेक्षाएं हैं। चौथी बार बिहार ने किसी के चेहरे पर बटन नहीं दबाया है, यह उन्हीं के ऊपर दबाया है। उनसे उम्मीद है, उनसे उम्मीद है, तभी ऐसी बातें उनसे अपेक्षाओं की नज़रों से की जा रही है कि वह ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे और वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे जो इन गलत के कामों में संलिप्त है। मैं लगातार बालिका गृह कांड पर खबरें लाता रहूँगा और ला रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।